आज चूंकि तृतीया तिथि है और आज की तिथि का साथ संबंध एक बड़ा अच्छा है कि आज ही के दिन की बात है जब अष्टावक्र जनक के दरबार में पहुंचे। अष्टावक्र एक बच्चा है और उससे पहले भी मैं बताऊं आपको, कहोड़ एक बहुत बड़े ऋषि थे। कहोड़ ऋषि का विवाह हुआ सुजाता से, और सुजाता भी बहुत विदुषी स्त्री थी, बहुत धर्म, जो धर्म से के बारे में समर्पित आत्माएं होती हैं, जो धर्म के मर्म को जानने वाली आत्माएं होती हैं, उनको विदुषी बोलते हैं। तो विदुषी महिला थी, अपने पिता से उसने बहुत अच्छा ज्ञान लिया। तो ऐसे ही बात चल रही थी, और जो अष्टावक्र हैं तब तक उनका नामकरण नहीं हुआ है, माता के गर्भ में हैं, 5 या 6 7 महीने के आसपास के हैं, और वो 2 महीने बाद उनका जन्म होना है। तो वो एक वेद का पाठ कर रहे हैं कहोड़, और वेद का पाठ करते करते कुछ अपभ्रंश हो जाता है, कुछ अशुद्धि के साथ वेद का पाठ कर देते हैं। तो वो पाठ को सुनते सुनते जो बच्चा गर्भ में है, क्योंकि वो दिव्य आत्मा है, वो वहीं से एक आकाशवाणी होती है, एक आवाज आती है, और वो कहता है कि पिताश्री, आपके जो वचन हैं, आपका जो वेद का मंत्र है, ये अशुद्ध है, आप ठीक से पाठ नहीं कर रहे हैं। तो चौंकते हैं कि इस कक्ष में तो मेरे और मेरी पत्नी के अलावा कोई भी नहीं। फिर पूछते, तू कौन? बोले, मैं आपका जन्म लेने वाला पुत्र। तो कहते, तू अभी से इतना सियाना है, अभी से ऐसा है, मेरे में अभी से मीन मेक निकाल रहा है, पूरी दुनिया मुझे पूछती है। और जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जब जन्म लेगा तो 8 स्थानों से आला टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होकर के जन्म लेगा। और चूंकि वो ऋषि थे और बहुत उनकी वाणी में एक सत्व था, तो वो चीज एक सिद्ध होती है। और जब जन्म होता है शिशु का, तो 8 जगह से मुड़ा हुआ शरीर होता है, चलता कहीं को था, ऐसा लगता था चल दूसरी जगह को रहा है। कुछ कुछ ऐसी कल्पना कर सकते जैसे मकड़ी चलती है, उस तरह का एक सिस्टम था। और वो पूरी तरह से खड़े भी नहीं हो पाते थे अष्टावक्र, आड़े तिरछे होकर के ही चलते थे। जन्म होता है तो पिता को पश्चाताप भी होता है कि मैंने बेकार में ऐसा श्राप दिया, मेरी संतान ऐसी हो गई। उसमें शास्त्रार्थ का एक बड़ा प्रचलन था। राजा जनक के दरबार में एक शास्त्रार्थ था, और एक दूसरे बहुत बड़े विद्वान बंदी नामक एक विद्वान थे, वो उनसे शास्त्रार्थ में कोई प्राय जीत ही नहीं पाता था, और जो हार जाता था उसको वो जल समाधि का की सजा कहें या फैसला कहें या जो भी कुछ कहें, वो उसको कराते थे। तो वो जो भी हार जाता था वो जल समाधि ले लेता था। ऐसे एक दिन दरबार में कहोड़ पहुंचते हैं और बंदी से हार जाते हैं, और तो फिर कहोड़ को जल समाधि दे दी जाती है, यानी उनकी एक तरह से मृत्यु ही हो जाती है। जल में ही उनको डाल दिया जाता था, और जल में वो फिर जल समाधि ही ले लेते थे, वो जो भी शास्त्रार्थ करने के लिए विद्वान जन आते थे। थोड़ा सा अष्टावक्र बड़े होते हैं, 8-10 साल के होते हैं, चूंकि आत्मा ऐसी है जो माता पिता से आई है, संस्कारित आत्मा है, उनका भी रुझान अष्टावक्र का वेदों में, शास्त्रों में, बाकी चीजों में हो जाता है। एक दिन अपनी माँ से पूछते हैं कि सबके पिता हैं घरों में, सब अपने पिताओं से बात करते हैं, मेरे पिता कहाँ हैं? तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे एक विद्वान है बंदी, वो उनसे शास्त्रार्थ करने गए थे जनक के दरबार में, और जीत नहीं पाए तो वो उनको मृत्यु दंड मिला, अब वो संसार में नहीं है। इस बात से बच्चे का मन आहत होता है। 14 साल का बच्चा अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंच जाता है। राजा जनक के दरबार में पहुंच करके अष्टावक्र जब घुसता है तो वो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़ी एक सभा चल रही है, और ऐसे ही जब एक बच्चा वहां जा रहा है, 14 साल का किशोर, और वो भी आला टेढ़ा, तो सब बैठे हुए वहां हंसने लगते हैं। वो सब हंस रहे होते हैं तो उन्हें देख करके फिर अष्टावक्र भी हंसने लगता है। तो राजा जनक चौंकते हैं। राजा जनक कहते हैं कि ये सब हंस रहे हैं तो समझ में आता है, क्योंकि तुम कुरूप हो, तुम्हारा शरीर ऐसा है और ऐसी चीज है, लेकिन तुम क्यों हंसे? बोले, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैंने सुना था कि राजा जनक की सभा तो विद्वानों की सभा है, ऋषियों की सभा है, साधु संतों की, महर्षियों की सभा है, और यहाँ तो सब चमार बैठे हैं। तो सब वो खड़े हो जाते हैं, बोले, ये तुमने क्या कह दिया? बोले, चर्मकार, हम कैसे चमार हुए? बोले, नहीं, तुम सब चमड़े को ही देख रहे हो ना, चमड़ा मेरा शरीर देख रहे हो, हड्डी देख रहे हो, चमड़ा देख रहे हो, इसका मोल, इसका आकलन तो कोई चर्मकार ही करता है, जिसे जूता बनाना है, जिसे चमड़े का कोई काम लेना है। अगर आप आत्मान होते तो मुझ पर हंसते नहीं। क्या आकाश में, क्या अगर कोई घड़ा फूटा हुआ है तो क्या आकाश उससे फूट जाता है? अगर जमीन पर कोई गड्ढा है तो क्या आकाश में उस गड्ढे से कोई फर्क पड़ता है? आप अगर दिव्य हैं, भव्य हैं, और आपकी विद्वता बहुत अस्पृह है और उसको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती, तो क्या किसी के शरीर पर जाकर ही टिक भर जाएगी? तो जनक उनको बैठने के लिए आसन देते हैं, वहां से बात शुरू होती है, और पूरा का पूरा एक संवाद है। फिर बंदी से शास्त्रार्थ करते हैं, उसी से जिस बंदी ने उनके पिता को मृत्यु दंड दिया था, और वो बंदी को हरा देते हैं। 14 साल का बालक महानतम विद्वान को हरा देता है। तो शर्त के अनुसार वो जल समाधि लेने के लिए चलते हैं। तो जल समाधि
जब जाने के लिए होते हैं तो चूंकि वो भी एक त्रिकालदर्शी हो गया है बालक और सभी चीजों को जानता है, एक संत की ही श्रेणी में है, तो कहता है मैं बंदी तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति को देख पा रहा हूं जिससे तुम चाहो तो अपने प्रायश्चित स्वरूप, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं देना चाहूंगा जो तुमने सबको दिया, इंक्लूडिंग माई फादर, मेरे पिता भी उसी में शामिल थे, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ही एक सुप्त वरदान को जीवित कर सकता हूं। तो बंदी भी चौंकता है, बोले ऐसी क्या बात जो मुझ में है और तुम्हें नहीं पता? बोले तुम चाहो तो सारे लोगों के आत्मवान को वापस आप अगर आह्वान करोगे तो वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा से मृत्यु नहीं हुई थी, तुमने उनको श्राप दे करके और सजा दे करके ऐसा किया था। तो छोटा सा अनुष्ठान होता है और जीत जाते हैं। तो वहां से फिर जनक उनको अपना गुरु मानते हैं अष्टावक्र को, और अष्टावक्रों में से एक नायाब पुस्तक, एक नायाब ग्रंथ, और ये विदुला जो विदुला थी, विदुर की माता जी विदुला ने ये संवाद श्री कृष्ण जी से भी शेयर किया था, और जो अष्टावक्र की गीता है उसको महागीता कहा गया, और भगवान श्री कृष्ण जी की गीता को हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, यानी गीता से भी बड़ी गीता है वो जो अष्टावक्र की महागीता है। आज उनके शास्त्रार्थ का दिन है, तो मुझे लगा कि चलो ये घटना मुझे याद आई, आज के दिन से जुड़ी हुई, यदि आपसे शेयर। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं